Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, बेस्ट सिटी इन इंडिया एंड गवर्नमेंट जॉब्स यूट्यूब चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि भविष्य में डिफेंस जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। आज का अपना टॉपिक है बीएसएफ वाटर विंग रिक्रूटमेंट 2022। दोस्तों बहुत से कैंडिडेट है जो पिछले वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर हम इस वाटर विंग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनाएं और कहाँ से बनाएं। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया था कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनेगा कहाँ से, लेकिन मैं ये नहीं बताया आपको कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनाएं और बनेगा कैसे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसा आपने पिछली रिक्रूटमेंट थी, जैसे बीएसएफ वाटर विंग की मान लो, बीएसएफ पैरामेडिकल स्टाफ की मान लो, बीएसएफ ट्रेडमैन की मान लो, जैसा अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जैसे बीएसएफ ट्रेडमैन में कुकमैन का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दो जो किसी प्राइवेट होटल से बनवाया था, कई ने कैसे बनाया था, कई ने जहाँ काम करते थे वहाँ बनाया था, कई के घर की दुकान थी जैसे बार्बर की, तो वहाँ से अपनी खुद की स्वयं की सील बना करके ये ऐसे लेटर पैड बना करके फिर बाद में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाया था। तो अब बहुत से कैंडिडेट ये बोल रहे हैं कि सर हम ये क्रू मेंबर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले आप फॉर्म भरने से पहले इसके तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फॉर्म भरने से पहले आप इसकी क्वालिफिकेशन योग्यता और ट्रेड टेस्ट के बारे में जरूर जान ले दोस्तों। और पिछले भर्ती का जो वाटर विंग की रिक्रूटमेंट आई थी उसके ट्रेड टेस्ट का वीडियो भी बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको प्रत्येक चैनल पर जो एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी देता है, तो वो वीडियो भी जरूर देख लें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो कोई बात नहीं, हर जगह से बन जाएगा और सब बनाना जानते हैं आज के ज़माने में कैसे बनता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जो किसी झील हो गई, किसी नदी हो गई, जहाँ कोई भी बड़ा बड़े स्विमिंग पूल हो गए, वहाँ से आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनेगा। और वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई अगर कंपनी नहीं बना के देती है तो आप कैसे बनाते हैं। तो आपको पता है अगर आपकी खुद की स्वयं की फर्म है तो आपको कैसे बनाना होगा। जैसे आपका कोई स्वयं की फर्म है और अगर आपके मतलब इसमें फॉर्म भरना चाहते हो तो दोस्तों आपको खुद का लेटर पैड बनाना होगा, खुद की स्टाम्प पैड बनानी होगी और रबर स्टाम्प, और फिर बाद में आपके स्वयं का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपकी कंपनी का डायरेक्टर होता है तो उसके सील और साइन होना चाहिए। तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनाना है। अब बहुत से कैंडिडेट ये मुझे पूछ रहे हैं कि सर क्या इसका वेरिफिकेशन आता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका वेरिफिकेशन आज तक तो नहीं आया, लेकिन अब आगे की कोई पता नहीं है दोस्तों। लेकिन आज तक जितनी भी किसी भी डिपार्टमेंट में अगर भर्ती हुई, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का होता है कोई भी कैंडिडेट है, गवर्नमेंट फर्म से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगते हैं तो उसका वेरिफिकेशन आया है और बाकी नहीं आया है। जैसे अगर कोई भी गवर्नमेंट रूल्स या गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट्स है और वो अपनी डिपार्टमेंट चेंज कर रहा है तो उसकी सर्विस बुक साथ में मांगी जाती है, लेकिन उसका भी वह जो रिकॉर्ड देखा जाता है, बाकी वेरिफिकेशन वापस नहीं आता दोस्तों। लेकिन आज तक है जो बीएसएफ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से रिकॉर्डिंग कोई भी वेरिफिकेशन आया नहीं है दोस्तों, और मुझे लगता है आगे भी नहीं आएगा। तो आपको अभी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनाना है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो बनाने वाले सभी बना लीजिए। अब रही बात एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो आप आसानी से बना लोगे, लेकिन अब आप हैं जो इसका क्वालिफिकेशन योग्यता है और इसका ट्रेड टेस्ट है वो कैसे पास करोगे, वो तो आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। अब आपको प्रैक्टिकल कैसे करना पड़ेगा तो देख लीजिए दोस्तों, क्या है इसका ट्रेड टेस्ट में पूरा कुछ डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिए। चलिए दोस्तों, तो आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होने के बावजूद आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा वो कैसे होगा कांस्टेबल क्रू मेंबर का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कांस्टेबल क्रू में भी दो प्रकार की कैडर लिए जाएंगे दोस्तों। एक तो क्रू इंजन ड्राइवर के लिए लिया जाएगा और दूसरा क्रू मास्टर साइड के लिए लिया जाएगा। यानी एक खलासी होता है जैसे ड्राइवर और एक कंडक्टर होता है, तो ये दो प्रकार के कैंडिडेट लिए जाते हैं रोडवेज में। जैसे रोडवेज का कंडक्टर होता है और एक खलासी होता है। जो खलासी होता है जो बस को साफ सफाई करता है, और कंडक्टर होता है जो भाड़ा किराया लेता है और इसको ड्राइवर को साइड वगैरह बताता है और ड्राइवर को निर्देश देता है गाड़ी किस प्रकार चलाना है, कहाँ ब्रेक लगाना है, ये सारा कुछ बताया जाता है। तो दोस्तों उसी हिसाब से आपको दो प्रकार के क्रू कैडर में भर्ती की जाएगी आपकी। और अब आपको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के लाते हो वो किसका लाते हैं, या तो आप इंजन ड्राइवर का लाओगे या आप क्रू मास्टर साइड का लेके आओगे। तो दोस्तों आपको जो आपकी इच्छा वैसा आप बना सकते हो। अब बनाना कैसे है वो मैंने ऊपर बता दिया आपको, और बनेगा कैसे। तो दोस्तों अब इसमें आपका ट्रेड टेस्ट क्या होगा, मेन मायने आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप ये ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे जब तक कुछ नहीं होने का। आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आजकल हर जगह 50 रुपये मिल जाता है, ठीक है, ज़्यादा खर्चा नहीं आता है।
लेकिन ये ट्रेड टेस्ट आपके इसीलिए ही तो इन्होंने ये ट्रेड टेस्ट रखा है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस आप फर्जी बना के लाओगे तो आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे दोस्तों। अब रही बात टॉप क्वालिफाइड 50 मीटर स्विमिंग टेस्ट विदाउट एनी असिस्टेंस, यानी आपको 25 मीटर 10 फीट गहरे पानी में जाना है और एक बार वापस आना है। यानी आपको पता 50 मीटर का स्विमिंग पूल कभी इतना लंबा नहीं मिलता हर जगह, और मिल भी सकता है जालंधर में 50 मीटर का लंबा स्विमिंग पूल है और वहाँ से आपको तैर के जाना है। और गुजरात में गांधीनगर में मतलब 25 मीटर का है, 25 मीटर लंबा है और 25 मीटर वहाँ जाकर के वापस आना है आपको तैर के। तो दोस्तों बहुत से कैंडिडेट हैं जो यहाँ फेल हो जाते हैं, यानी बीच में ही डूब जाते हैं, फिर बाद में वो मरने लगते हैं जब उनको बाहर निकाला जाता है। और तो दोस्तों ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है दोस्तों। अब रही बात आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ इंजन एंड बोर्ड, यानी आपको उस 264 HP बोर्ड 264 HP बोर्ड होता है जो नॉर्मल मोटर बोट होता है, छोटा सा बोट होता है, उसके इंजन पोर्ट के बारे में आपको पूरा जानकारी होना चाहिए। पार्ट्स के बारे में कौन सा कहाँ लगता है, जैसे मोटरसाइकिल में प्लग कहाँ लगता है, एयर कंडीशनर कहाँ लगता है गाड़ी में, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। रिकॉर्डिंग ऑफ लाइफ सेविंग है फायर फ्लाइट इक्विपमेंट, यानी आपको आग बुझाने और अग्निशामक यंत्रों के बारे में वहाँ जानकारी होनी चाहिए। चेकिंग ऑफ इंजन और ऑयल लेवल, यानी आपके इंजन का ऑयल चेक करना आपको आना चाहिए। और थिंग्स टू द चेक्ड बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ इंजन, यानी आपको इंजन स्टार्ट करना आना चाहिए। टाइप और नोट्स, यानी आपको अलग प्रकार की सावधानी बरतने की जानकारी होनी चाहिए। और रिव्यूइंग ऑफ विथ ऑर्डर्स और बम, यानी आपको फायर फाइट और ऑर्डर के बारे में हर प्रकार की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर किसी भी भाई को ये इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो इसकी हिंदी में गूगल ट्रांसलेशन करके आप देख सकते हो। अब नीचे चलते हैं कांस्टेबल क्रू मास्टर साइड का क्या है। बस सेम टू सेम यही आपका है, बस एक दो थिंग्स और लैंग्वेज चेंज है, बाकी 50 मीटर स्विमिंग आपको भी करना है और इक्विपमेंट पार्ट आपको भी बोर्ड के होने चाहिए, आपको भी नॉलेज होना चाहिए। रिकॉर्डिंग लाइफ सेविंग और मतलब आग बुझाने का आपको भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपको मॉर्निंग ऑफ बोट, यानी मॉर्निंग में बोट को कैसे स्टार्ट किया जाता है, क्या किया जाता है, और आपको बोट की हर प्रकार इक्विपमेंट और डिफरेंट टाइप्स और नोट्स रनिंग और आपको कैसे चलाया जाता है, फायर फाइट के बारे में हर प्रकार की, मेंटेनेंस के बारे में हर प्रकार की आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। ये अगर आपको ट्रेड टेस्ट है जो बहुत भारी है, पिछली बार भी इसमें बहुत से मतलब आया था एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के बहुत से कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, लेकिन इसकी सीटें खाली जाने की यही वजह थी कि इसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो बहुत से कैंडिडेट के पास था, लेकिन दोस्तों ये ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। और पिछली रिक्रूटमेंट में आपका ट्रेड टेस्ट 3 जगह हुआ था दोस्तों, एक तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में हुआ था, और एक दोस्तों आपका जालंधर पंजाब में हुआ था, और एक आपका गुजरात गांधीनगर में हुआ था। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से बनाना है, कैसे बनाना है। लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सही नहीं होगा तो दोस्तों आप ये ट्रेड टेस्ट पास नहीं कर पाओगे। ये ट्रेड टेस्ट वही कैंडिडेट पास कर पाएंगे जो डेली इन चीज़ों में रूटीन रहता है, डेली स्विमिंग पूल में तैरने के लिए जाते हैं, जिनको बहुत अच्छा तैरना आता है, वही कैंडिडेट है जो इसको पास कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप बनाते हो तो आप आज से ही इसकी ट्रेड टेस्ट के बारे में तैयारी पे लग जाना। इसका मतलब ना एग्जाम में इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी दोस्तों, बिल्कुल कम कट ऑफ जाएगी। अब चलते हैं आपके एग्जाम का क्या सिलेबस है। सिलेबस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप और कांस्टेबल क्रू, यानी दोस्तों आपका एग्जाम सिलेबस ये रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विथ मल्टीपल चॉइस आंसर टू बी द आंसर्ड ऑन OMR आंसर शीट, यानी आपका जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, और आपको है जो OMR बेस्ड आपका है जो एग्जामिनेशन होगा, और 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको, और 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स के होंगे। अब जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के आपके 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी के आपके 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, और नंबरिकल एप्टीट्यूड एबिलिटी के आपके 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। अब दोस्तों जनरल नॉलेज में अलग अलग है स्टैंडर्ड एंड सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन एज अंडर। जनरल नॉलेज अवेयरनेस 35% क्वेश्चन आएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स का भी होगा और इवेंट्स रिलेटेड टू इंडिया के, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के होंगे, इंडियन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी के होंगे, जनरल पॉलिटिकल के होंगे, स्पोर्ट होगा, चैंपियनशिप, वाइनर और नंबर ऑफ प्लेयर्स, और अदर MICS इश्यू रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, यानी आपके अदर जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। और रीजनिंग एबिलिटी में कोडिंग डिकोडिंग होगा, सीरीज होगा, नंबर होगा, अल्फ़ाबेट होगा, और रिलेशनशिप होगा, डिस्टेंस होगा, डायरेक्शन होगी, अर्थमेटिक नंबर सीरीज होगी, अदर बेसिक
बेसिक रीजनिंग होगी, यानी आपकी हर प्रकार की रीजनिंग है जो इसी प्रकार की रीजनिंग आपको पूछी जाएगी दोस्तों। नंबरिकल एबिलिटी के बेसिस 2x2 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे आपके, और मिक्स्ड फ्रैक्शन आएंगे, एवरेज आएगी, परसेंटेज आएगी, प्रॉफिट लॉस आएगी, टाइम एंड डिस्टेंस आएगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल मेंसुरेंस के क्वेश्चन आएंगे। यानी आपके दोस्तों अर्थमेटिक यानी अंक गणित के क्वेश्चन है जो इन पर्सन वालों से पूछे जाएंगे। और जो आपकी रीजनिंग है जो इन पर्सन वालों से ही आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी, और आउट ऑफ कोर्स एक भी क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों। जो आपके जनरल नॉलेज हैं तो इन ही मतलब इन ही जो सब्जेक्ट दे रखे हैं इन्हीं की आप तैयारी करें, इन्हीं टॉपिक की तैयारी करें, अलग से टॉपिक की तैयारी करने में कोई फायदा नहीं दोस्तों। तो दोस्तों आपका एग्जाम का सिलेबस ये रहेगा। अब मैं आप सभी को बता दिया है कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, कहाँ से बनेगा, अब वो आपको बनाना है। हमारे पास कोई इसकी प्रूफ नहीं है, आपने कहाँ काम किया, आपने कैसे काम किया, वो आपको बनाना है। ठीक है दोस्तों, हम इसका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बना के दे सकते और नहीं हमारे पास हमारे कोई रजिस्टर्ड फर्म है दोस्तों। हम एक यूट्यूबर हैं और ये जानकारी है जो आप तक पहुंचाने का काम करते हैं दोस्तों। और कोई भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में अगर रोजगार समाचार पत्र में डिफेंस जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी जानकारी आती है तो हम लोग आपको जानकारी देते हैं दोस्तों। और दोस्तों रही बात, अब बहुत से कैंडिडेट मुझे ये पूछ रहे हैं क्या सर इसमें एनसीसी के नंबर जुड़ेंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें एनसीसी के नंबर नहीं जुड़ते दोस्तों। 20 अप्रैल 2020 को एक मेमोरेंडम गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था, जिसमें ओनली फॉर कांस्टेबल जीडी और एसएससी सीपीओ एंड सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड जो पोस्ट होगी जनरल ड्यूटी से रिलेटेड, उन्हीं में एनसीसी के 5 नंबर दिए जाएंगे। सी सर्टिफिकेट के बी के 2 नंबर है, और सी के ए के 2 नंबर है, और बी के 3 नंबर है या 4 नंबर कुछ ऐसे हैं, तो उस हिसाब से आपको वो नंबर दिए जाएंगे। बाकी बिल्कुल इसमें एनसीसी के नंबर नहीं जुड़ेंगे। और दोस्तों हाँ, एनसीसी का बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। अब वो कहाँ मिलेगा वो रिक्रूटमेंट सेल को पता, रिक्रूटमेंट नियमों के अनुसार आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों बाकी जानकारी के लिए आप ये नोटिफिकेशन है जो रीड कर लें, और इसके अप्लाई फॉर्म है जो ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी मेरे भाई कैंडिडेट है जो अगर इसका फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई जरूर करें, लेकिन आप बगैर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनाना है आई होप मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लें, देरी ना करें दोस्तों, और फॉर्म भी अप्लाई जरूर करें। बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है, ऐसा मौका आपको बार बार कहीं नहीं मिलेगा, और भारतीय सेना में ज्वाइन होने का बहुत अच्छा मौका है। और अगर कोई आपको न्यू इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं मांगता हूँ आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, राम राम दोस्तों।